हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ़ होंगे। बच्चों आज हम हमारे चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या इलेक्ट्रॉनिक्स हम जिसे बोल देते हैं उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स में हमने बात करी थी बेटा, हमने बात करी थी सिग्नल्स के बारे में बात करी थी, देन हमने बात करी थी लॉजिक गेट्स के बारे में बात करी थी। लॉजिक गेट्स के अंदर हमने देखा था यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स देखे थे और कुछ डिराइव्ड लॉजिक गेट्स देखे थे, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी बेटा यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की। किसकी बात करी थी? यूनिवर्सल। मैं थोड़ा सा एक बार उस टॉपिक को हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। हमने बात करी थी पहले यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या देखा था बेटा? यूनिवर्सल के अंदर हमने बात करी थी और गेट के बारे में बात करी थी। इसके अंदर दूसरा हमने बात करी थी एंड गेट के बारे में बात करी थी, और फिर हमने बात करी थी किसके बारे में बेटा? नॉट गेट के बारे में बात करी थी। यही बात करी थी यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के अंदर हमने बात करी थी 3 गेट्स की। फर्स्ट वन और गेट, सेकंड वन एंड गेट एंड थर्ड वन इज नॉट गेट। और गेट के अंदर हमने बात करी थी तो बूलियन एक्सप्रेशन जो देखा था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमने देखी थी वो देखी थी y = a + b, कि जब भी एक भी सिग्नल हाई होगा तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा? हाई आएगा। जब हम बात करते हैं किसकी? एंड गेट की बात करते हैं, तो एंड गेट के लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन या उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आई थी वो निकल के आई थी a.b निकल के आई थी, ठीक है बच्चों। फिर हमने बात करी थी नॉट गेट। इसके लिए हम बात करें तो एक भी अगर इनपुट मेरा लो हो गया, अगर एक भी इनपुट जो है मेरा लो कंडीशन पे पहुंच गया तो आउटपुट कैसा आएगा बेटा? लो हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने बात करी थी नॉट गेट की। नॉट गेट के लिए हमने जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या बूलियन एक्सप्रेशन देखा था उसका, वो हमने बात करी थी ए बार। मतलब लो इनपुट होगा तो आउटपुट हाई आएगा। बार का मतलब होता है इन्वर्ट। बार का मतलब क्या होता है? इन्वर्ट होता है। मतलब नॉट गेट कैसा आउटपुट देता है? इनपुट का जस्ट इन्वर्टेड आउटपुट हमें देता है, ठीक है। तो इनपुट अगर लो होगा तो आउटपुट हाई आएगा, और अगर इनपुट हाई होगा तो आउटपुट कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा। और हमने इससे पहले बात करी थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम भी जब भी बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट के लिए, ठीक है, या मैं बात करूँ किसके लिए? सिग्नल्स के लिए। किसके लिए बात करूँ बेटा? सिग्नल्स के लिए। तो हमारे पास सिग्नल्स सिर्फ 2 ही टर्म में होंगे, या तो 0 होगा या फिर क्या होगा? 1 होगा। 0 का मतलब मैंने बताया था बेटा लो सिग्नल, और 1 का मैंने मतलब बताया था हाई सिग्नल। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। अब देखो, कहने का मीनिंग सिर्फ इतना है कि जब भी हम लोग बात करेंगे सिग्नल्स के बारे में, जब भी हम लोग बात करेंगे सिग्नल्स के बारे में, तो हमें बात करनी है सिंपली किसके बारे में? 0 और 1 के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे हमारे जो कमिंग जो गेट्स है, कमिंग जो लॉजिक गेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे बेटा। और उनके अंदर हमें आज बात करनी किसके लिए? चलो मैं इधर लिख देता हूँ या फिर इधर लिख देता हूँ। हमारे पास है दूसरे गेट्स जो आते हैं, उनमें आते हैं हमारे पास में डिराइव्ड गेट, या जिन्हें हम बोल देते हैं स्पेशल गेट्स बोल देते हैं, ठीक है बेटा। तो उसमें हमारे पास आता है, पहला आता है नॉर गेट आता है, फिर आता है इसमें सेकंड स्पेशल गेट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट वन इज नॉर गेट, सेकंड वन इज नैंड गेट, ठीक है। अब ये नैंड गेट है, कुछ लोग, कुछ बच्चे इसको नंद गेट भी प्रोनाउंस करते हैं, जो कि गलत है, वो नैंड गेट है वो, ठीक है। बी हो जाएगा हमारे पास में नैंड गेट। सी हमारे पास में होता है बेटा एक्स और गेट, एक्स और, या इसी को हम लोग लिख देते हैं एक्स और गेट, ठीक है। डी हमारे पास में आता है बेटा एक्स नोर गेट, या इसे हम बोल देते क्या?
एक्स नॉर गेट भी बोल देते हैं। ये हमारे पास में 4 जो है स्पेशल टाइप ऑफ हमारे पास में क्या होता है बेटा, लॉजिक गेट्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इन दोनों लॉजिक गेट्स के बारे में, नॉर गेट एंड नैंड गेट के बारे में। इससे अगले लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे एक्स और एक्स नॉर दोनों गेट्स के बारे में। ठीक है बेटा। फिर हम कुछ बूलियन एक्सप्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, या मैं बोल दूँ बूलियन अलजेब्रा के बारे में हम लोग बात करेंगे उससे अगले लेक्चर के। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा हम, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर गेट के बारे में। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा नॉर गेट के लिए। चलो हमारे पास सबसे फर्स्ट हेडिंग है, वेरी फर्स्ट, नॉर गेट। इसके बारे में बात करेंगे बेटा हम लोग, नॉर गेट के बारे में। अब देखो ध्यान से देखना, नॉर को अगर मैं डिवाइड करूँ, नॉर बना कैसे हैं, एन स्टैंड्स फॉर द नॉट गेट एंड और फॉर द और गेट। मतलब नॉर गेट क्या है, एक कॉम्बिनेशन है किसका, नॉट प्लस और गेट। किसका, नॉट गेट बोल दूं मैं, प्लस उसको ऐड कर दिया किसके साथ में, और गेट के साथ। तो इन दोनों का ये क्या है, कॉम्बिनेशन। बात समझ आई। तो देखो बनेगा कैसे, अगर मैं इसके बात करूँ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, तो और गेट है और नॉट गेट है। तो मैंने बोला कि सर कुछ ऐसे ही बनेगा हमारे पास में। अगर मैं बात करूँ किसके लिए, और गेट की बात करूँ, तो ये एक और एक 2 इनपुट हो गए मेरे पास में, ऐसा ही कुछ होगा, ये और गेट बन गया। ठीक है, अब इसमें ऐड करना है क्या, नॉट गेट ऐड करना है। तो देखो इसका आउटपुट आएगा क्या, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आएगा अपने पास में और गेट के लिए। अब इसमें क्या ऐड करना है अपने को, नॉट गेट ऐड करना है। तो नॉट गेट कुछ इसी तरीके से होगा अपने पास में, ऐसा ही कुछ होगा ना अपने पास में। भाई नॉट के लिए हम क्या करते थे, सिंपली सीधा सा एक वो बना देते थे ट्रायंगल टाइप में, और ट्रायंगल के साथ में भी ये क्या करता था, एक डॉट लगाते थे। ठीक है, और इसके लिए ये एज ए इनपुट है, तो इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा, इन्वर्टेड। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार हो जाएगा। ये इसका एक्सप्रेशन बनेगा बेटा। ठीक है, और इसी एक्सप्रेशन को इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म में लिख के मैं बना देता हूँ बेटा, ये बन गया हमारे पास में कौन सा, और गेट हो गया। ठीक है, इसी को बना रहा हूँ मैं आगे, ये ए और ये बी हमारे पास में इनपुट्स हो गए। ठीक है, अब नॉट लगाना है, तो नॉट का सिर्फ ये जो नॉट बना हुआ ना, ये जो हम डॉट टाइप में बोल रहे हैं, इसको लगा दिया हमने आगे की तरफ, और ये लो जी हमारे पास क्या निकल के आ गया, इसका आउटपुट निकल के आ गया। बात समझ आई बेटा। ठीक है, देखो किया क्या था, और गेट के साथ कंबाइन किया था नॉट गेट को। ठीक है, और का सिंबल ये था, नॉट का सिंबल ये था, और के लिए आउटपुट आया y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और नॉट आते क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, मतलब ए प्लस बी का बार हो गया। ठीक है, अब देखो अगर इसके लिए हम क्या बनाएं, ट्रुथ टेबल बनाएं। क्या बनाते हैं बेटा, ट्रुथ टेबल जो इसकी बनेगी, इनपुट में क्या है हमारे पास में, इनपुट जो है हमारे पास में कितने हैं बेटा, देखो यहाँ पे ए और बी क्या है हमारे पास में, एज ए इनपुट है, और आउटपुट में हमारे पास में क्या है बेटा, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से अब इसी में इनपुट देते हुए देखते हैं। मैंने बोला जब दोनों इनपुट क्या है मेरे 0 0, ठीक है, तो देखो लो इनपुट है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर कितना आएगा, 0 निकल के आएगा। अब यहाँ से ये 0 एज ए इनपुट काम करेगा किसके लिए, इसके लिए। तो जैसे ही 0 इनपुट होगा तो इन्वर्ट मतलब 1 होके निकल जाएगा। तो आउटपुट कैसा हो जाएगा बेटा हमारे पास में, 1 आ जाएगा, या मैं इसको सिंपली लिख दूँ 1 लिख दूँ। कोई डाउट इसके अंदर, जब दोनों इनपुट मेरे 0 0 पे थे तो आउटपुट कितना आ गया बेटा मेरे पास में, 1 आ गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं बात करता हूँ किसके बारे में, कि सर मैंने क्या किया, इसके अंदर ए को तो 1 कर दिया और बी को अभी भी 0 रखा, मतलब ए पे हाई सिग्नल दे दिया, बी के ऊपर लो सिग्नल दे दिया। तो ये कितना आएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा। अब 1 एज ए इनपुट आएगा नॉट गेट के लिए, तो 1 का इन्वर्टेड क्या हो जाएगा, 0।
दैट मीन्स यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा बेटा मेरा 0 निकल के आएगा। अगर मैं बात करूँ कि सर अब मैं कर रहा हूँ वन को ए को 0 कर दे रहा हूँ, बी को 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या चेंज आएगा इसके अंदर, देखो अब ये 0 है मेरा और ये 1 है, तो अभी भी आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और 1 का इन्वर्टेड क्या हो जाएगा, अगेन 0, तो यहाँ पे भी मेरा आउटपुट कितना आएगा, 0 निकल के आएगा, ठीक है। फिर मैं बात करूँ कि सर व्हाट इफ कि मैं यहाँ पे भी 1 दूँ और यहाँ पे भी 1 दूँ, तो 1 + 1 कितना आएगा, 1 निकल के आएगा और 1 का क्या निकलेगा, इन्वर्टेड निकलेगा। तो 1 जब दोनों मेरे पास इनपुट हाई हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आउटपुट, अगेन 0। तो ये बन जाएगी ट्रुथ टेबल किसके लिए, नॉर गेट के लिए। दैट मीन्स जो हमारे पास में और गेट के लिए टेबल बनती थी उसकी जस्ट अपोजिट बन गई हमारे पास, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, और गेट कॉम्बिनेशन है नॉट प्लस और का, और के अंदर नॉट का ऐड किया और ट्रुथ टेबल बनाते गए, इनपुट्स देते गए और आउटपुट मिलते गए। दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉर गेट, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, नैंड गेट, किसकी बात करेंगे, नैंड गेट। ध्यान से करते हुए चलना है, बहुत इजी टॉपिक है और बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, तो बहुत इजीली हम लोग इसको स्कोर कर सकते हैं, स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, नैंड गेट की। बी जो हमारे पास में है वो है नैंड गेट हो गया हमारे पास में। अब देखो नैंड की बात करूँ, देखो एन तो हो गया हमारे पास में नोट के लिए और एंड हमारे पास गेट है। कहने का मतलब क्या है, नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट प्लस नॉट गेट, ठीक है बच्चों। किस किस का कॉम्बिनेशन है, एंड गेट प्लस नॉट गेट का। तो देखो एंड गेट हम किस तरीके से बनाते थे, कुछ ऐसे ही बनता था हमारे पास में एंड गेट, जिसके लिए 2 इनपुट हो जाते थे ए और 1 इनपुट हो जाता था क्या, बी हो जाता था। अब एंड में कौन सा ऐड करना है हमें, नॉट गेट ऐड करना है। तो इसके लिए जो आउटपुट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, y = a डॉट बी। और जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट गेट इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स y विल बी = a डॉट बी और उसका इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी को मैं फिर से जो कंबाइंड फॉर्म के अंदर लिख सकता हूँ वो क्या लिख सकता हूँ, जैसे हमने और गेट नॉर गेट के बारे में बात करी थी, दिस विल बी ए बी, और इसके लिए ये नॉट कहाँ लगा दूंगा मैं, यहाँ पे लगा दूंगा और ये हो जाएगा y = a डॉट बी का बार हो जाएगा। बात समझ आई बच्चों, ठीक है। सेम उसी तरीके से गया, बस यहाँ पे गेट कौन सा आ गया, नॉट के साथ में एंड का कॉम्बिनेशन है। अब मैं अगर इसके लिए बात करूँ ट्रुथ टेबल की, किसकी बात करूँ बेटा, ट्रुथ टेबल की। ठीक है, ट्रुथ टेबल अगेन मेरे पास इनपुट होगा, आउटपुट होगा। इनपुट में हमारे पास में कौन कौन से सिग्नल्स है बेटा, ए है और बी है, और आउटपुट क्या है, y = a डॉट बी और उसका इन्वर्ट बार हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से आउटपुट निकलेंगे। मैंने बोला जब इनिशियली दोनों मेरे पास लो सिग्नल्स है, लो इनपुट सिग्नल्स है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो a डॉट बी क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 अब इनपुट जा रहा है किसके लिए, नॉट गेट के लिए, तो 0 आने पे 0 का इन्वर्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स हो जाएगा हमारे पास में 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखो अब a को मैं 0 रख रहा हूँ, b को कर दे रहा हूँ 1, तो y = a डॉट बी, 1 डॉट 0 कितना हो जाएगा, 0, तो अगेन 0 इनपुट पे जाएगा तो आउटपुट कैसा मिलेगा, इन्वर्टेड। दैट मीन्स अगेन 1 मिल जाएगा हमें। अब मैंने a को 1 कर दिया, b को 0 कर दिया, तो अगेन 1 डॉट 0 0 होगा और 0 एज ए इनपुट जाएगा नॉट गेट के लिए, तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, अगेन इन्वर्टेड। दैट मीन्स 1 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मतलब दोनों इनपुट्स को मैंने क्या कर दिया बेटा, दोनों ही इनपुट, ये भी मेरे पास 1 है और ये भी मेरे पास 1 है, तो 1 और 1 मिलके यहाँ पे बनेगा 1, और 1 नॉट गेट पे जब एज ए इनपुट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास में, इन्वर्टेड, मतलब हो जाएगा 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें
डायग्राम देखा, कॉम्बिनेशन देखा और उसमें इनपुट देते गए और आउटपुट हमें मिलता गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉर गेट एंड नैंड गेट। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे एक्सओर गेट की बात करेंगे और एक्स नॉर गेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए कोई क्वेरी है तो आप पूछेंगे, वरना घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।